हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल पीएस टेट एंड सी टेट प्रिपरेशन। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएस टेट के लिए और सी टेट के लिए। तो अगर सी टेट की हम बात करें, सी टेट 2020 के बहुत सारे चांसेस हैं कि दिसंबर में आ जाएगा, लिया जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के लिए। देखिए, इसमें हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से सेक्शंस हमें कवर करने हैं पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने हैं। डिटेल डिस्कशन हो चुका है मैथ्स के लिए, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं बल्कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं लाइक सीडीपी, अगर हम बात करें इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स पंजाबी लेंगे, पंजाब स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो सी टेट क्लियर करना चाहते हैं अगर वो पंजाबी लैंग्वेज लेते हैं क्लियर। और हम बात कर चुके हैं कि मैथ का कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स हमें डिटेल में करने हैं। हर एक का जो सिलेबस है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पीएस टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट के फर्स्ट टॉपिक को, जिसका नेम है नंबर्स। देखिए, हर एक टॉपिक जो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी अकॉर्डिंग नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं लाइक कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन से टॉपिक से बनते हैं, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर भी आपको जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हमने सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है उसमें आपको मिल जाएंगे। आज हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसका नेम है नंबर्स, पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, सी टेट के पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिफरेंट सेशंस हैं आप सबके लिए। अगर आप पीएस टेट को भी क्रैक करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिफरेंटली जो प्लेलिस्ट है आपको अवेलेबल नज़र आएगा हमारे चैनल पर। पीएस टेट के लिए डिफरेंटली जो सेशंस हैं वो स्टार्ट किए गए हैं और सी टेट के लिए डिफरेंट फुल कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है टेट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, तो आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने की। इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा, अदरवाइज़ जो नेम है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, पीएस टेट एंड सी टेट प्रिपरेशन। साथ ही में जैसे कि हमने आपको कहा था कि पीएस टेट और सी टेट दोनों के जो फुल कोर्स, फुल सिलेबस आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उसके साथ साथ हमने पीडीएफ और नोट्स के लिए भी आपसे कहा था कि नोट्स और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, तो वो आपको सेंड कर दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नोट्स के और पीडीएफ्स को सी टेट और पीएस टेट के लिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, पेपर 1 सी टेट और मैथ के लिए जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को सी टेट पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ नंबर्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रखा जाएगा ताकि अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं भी है मैथ्स में तो उसके भी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिट और नंबर्स। देखिए, इस चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न को दूर करना है, नंबर्स और डिजिट में क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से है। सो बेसिक को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले डिजिट क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में कहें तो डिजिट होते हैं सिंबल्स। डिजिट वो सिंबल्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम मैथ में बहुत सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर कोई नंबर लिख लेती हूँ 1506, तो यहाँ पे मेरे सामने क्या है, एक प्रॉपर नंबर है जिसको मैं बोल सकती हूँ कि 1506 मेरे पास एक वैल्यू है। पर अगर मैं देखूँ तो इसमें मैंने कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं, इसमें मैंने यूज़ किया है 1, 5, 0 एंड 6, ये 4 सिंबल यूज़ किए हैं मैंने। और उसके बाद मेरे पास एक पार्टिकुलर वैल्यू आई है जिसको हम क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। तो चलिए, नंबर की बात हम बाद में करेंगे, अब पहले डिजिट्स को डिस्कस करते हैं। डिजिट हमारे मैथ में वो सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया, हमारे मैथ में डिजिट जो होते हैं वो सभी सिंबल्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम अपनी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं काउंटिंग लिखना शुरू कर देती हूँ, द बेस्ट वे इज़ हम काउंटिंग से ही स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग लिखना शुरू कर देते तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए, यहाँ तक मैंने 9 तक काउंटिंग लिखा, उसके बाद मैं लिखूँगी 10, 11,
12 एंड अप टू सोन, ऐसे ही जो काउंटिंग है, गिनती है, वो चलती जाएगी। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे जब तक तो मैं एक एक नंबर लिख रही थी, एक एक वैल्यू लिख रही थी, तब तक मैंने देखा कि ऐसा कोई भी सिंबल नहीं है जिसको मैंने रिपीट किया हो या फिर दोबारा यूज़ किया हो। हर एक अपने आप में डिफरेंट है। क्लियर? तो ये सिंबल्स क्या कहलवाते हैं? डिजिट कहलवाते हैं। ठीक है। जब मैं 9 के बाद 10 लिख रही हूँ, अब यहाँ पे आपने देखा जब मैं काउंटिंग लिख रही थी तो मैंने 10 लिखा। 10 में मैंने देखा कि मैं 1 और 0 को दोबारा यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 और 0 इन दोनों को मैंने दोबारा यूज़ किया है। उसके बाद मेरा 10 नंबर जो है मेरे सामने आया है। 11 में मैं 1 को यूज़ कर रही हूँ, 12 में मैं 1 और 2 को यूज़ कर रही हूँ। 9 के बाद आप कोई भी नंबर लिखो, डजेंट मैटर ये कितना बड़ा नंबर होगा या कितना छोटा नंबर होगा, इस नंबर की हर एक जो सिंबल है, जो अगर हम बात करें जो नंबर है वो किन से मिलकर बनेगा, 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सब से मिलकर ही बनेगा। क्लियर? तो हमारे मैथ में कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। उसके बाद जो भी हम, जब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 10 में मैं एक से ज़्यादा डिजिट यूज़ कर रही हूँ। कौन कौन से 2 डिजिट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे? 1 एंड 0, मतलब मैं 2 डिजिट यूज़ कर रही हूँ, एक से ज़्यादा। जब मैं एक से ज़्यादा डिजिट को यूज़ करती हूँ तो वो मेरे पास क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है। मैं अपने नंबर को लिखने के लिए हमेशा एक से ज़्यादा डिजिट को यूज़ करूँगी। और जब मैं एक से ज़्यादा डिजिट यूज़ नहीं कर रही, मतलब मैं सिर्फ एक डिजिट यूज़ कर रही हूँ, तो वो क्या कहलवाता है? डिजिट कहलवाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल है 1506। 1506 मैंने पहले भी यही एग्जांपल लिया था। ये मेरे पास एक नंबर है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर एक डिजिट को अगर हम बात करें एक से ज़्यादा डिजिट्स को यूज़ कर रही हूँ। आई होप डिजिट और नंबर के बीच में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, विच इज़ होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। बट हम अगर देखें प्रैक्टिकली तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से लेके 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है? देखिए हम सबको क्लियर है कि काउंटिंग फिनाइट नहीं होती, मतलब काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूसली चलती रहती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि काउंटिंग करोड़ तक है, लाख तक है, उसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मतलब काउंटिंग फिनाइट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, वो इन्फिनाइट होती है। तो इसी सिंबल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें नहीं पता काउंटिंग कहाँ तक है। क्लियर? इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ पे होल नंबर्स की हम बात करें तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? सभी के सभी नंबर्स होल नंबर होते हैं जो 0 से बड़े हों या फिर वो खुद 0 हो। मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? होल नंबर्स हैं। हिंदी में बात करें तो वो क्या है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, लार्ज से लार्ज नंबर आप ले सकते हैं, स्मॉल से स्मॉल नंबर आप ले सकते हैं। डजेंट मैटर लार्ज है स्मॉल है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है? होल नंबर है। और 0 खुद भी एक क्या है? होल नंबर है। क्लियर? तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको सीटेट में आते हैं। लाइक अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, पेपर 2 के बिल्कुल डिफरेंटली सेशंस आपके स्टार्ट होंगे। तो पेपर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है कि लाइक सबसे 0 कौन सा नंबर है, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। या फिर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है। तो होल नंबर्स के आपको 4 नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनमें से होल नंबर, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार हमें सीटेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे इन सब चीज़ों को, इम्पोर्टेंट है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए अगर मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, कुछ बॉक्सेस लगा लीजिए आप, कुछ बॉक्सेस हैं मेरे पास, और मैं आपसे कह रही हूँ कि भैया इसको काउंट करो, कितने बॉक्सेस हैं मेरे पास, इस चीज़ को काउंट करो। तो आप क्या करोगे? काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप हमेशा काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, और आप मुझको कहोगे कि 7 बॉक्सेस हैं यहाँ पे। ठीक है, आप हमें ये चीज़ तो क्लियर है, अगर हमारे पास अब हमारे सामने बहुत सारे पेन पड़े हैं, जो पेंसिल पड़े हैं, हम उनको काउंट कर रहे हैं, तो हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करते। हमेशा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को गिनते हैं कि मेरे पास कितने
ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कितने बॉक्स, पेंसिल, पेन, डजेंट मैटर वो क्या है, ठीक है। अगर हम काउंटिंग और ऑर्डरिंग की बात कर रहे हैं तो हमेशा 1 से ही हम स्टार्टिंग करते हैं। तो वो नंबर्स जिनसे हम ऑर्डर्स काउंटिंग करते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 1 से स्टार्ट होकर अप टू सो ऑन इन्फिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है। होल नंबर भी यही था, नेचुरल नंबर भी यही है, इन दोनों में डिफरेंस है जीरो का। देखिए जो होल नंबर थे वो जीरो से स्टार्ट हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन इन्फिनाइट। और जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि जीरो क्या है, होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो आपका जवाब होगा होल नंबर, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होता। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं जो ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम जीरो नहीं लेते, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हुए जीरो से स्टार्टिंग नहीं करते, 1 से स्टार्टिंग होती है। क्लियर। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 टू इन्फिनाइट होते हैं, और होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 टू इन्फिनाइट होते हैं। बट यहाँ से एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि नेचुरल नंबर एक पार्ट है होल नंबर्स का। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाता है, होल नंबर। तो ये चीज़ तो क्लियर है ना कि नेचुरल नंबर क्या है, एक पार्ट है होल नंबर का। ग्राफिकली अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे ये मेरे पास क्या है, होल नंबर्स हैं, तो इसका एक पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर है। और इन दोनों में डिफरेंस किसका है, जीरो का, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूडेड नहीं है। तो सिमिलरली सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, जो जो नंबर्स होल होंगे, सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होंगे, किसके बिना, जीरो के बिना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबको ग्राफिकल डायग्राम के थ्रू जरूर अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको पूरी टाइप्स एक बार कवर करवाना चाहती हूँ। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर होते हैं, आप सबको पता होगा कि वो सभी नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बच्चों के लेवल से ये बिल्कुल ईजिएस्ट है। इवन नंबर ऑड नंबर हर एक को क्लियर होता है कि इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर लिख देती हूँ, ऐसा कोई नंबर लिख देती हूँ, तो क्या आप इस पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक करोगे 2 के साथ। ऐसे तो आपके बहुत सारा मतलब 2-3 मिनट तो इसी डिवाइड में चले जाएंगे, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा कि आपका नंबर ऑड है या इवन है। तो हमें पूरा डिविजिबल नहीं देखना है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। आपका नंबर कितना लार्ज है कितना स्मॉल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके नंबर का लास्ट डिजिट मतलब जो बिल्कुल वंस के प्लेस पे होता है, लास्ट डिजिट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल है या फिर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक है, तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा। क्योंकि ये सभी के सभी नंबर क्या हैं, इवन है। ये सभी के सभी नंबर्स 2 के टेबल पे आते हैं, 2 के साथ डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि इस चीज़ से मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ लास्ट डिजिट देखा, लास्ट डिजिट मेरे पास क्या था, 2 था, तो मैं कह सकती हूँ कि ये नंबर क्या है, मेरे पास इवन नंबर है, क्योंकि 2 के साथ डिवाइड होता है। ठीक है, 0 के मामले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स, तो 0 भी एक इवन नंबर है। ठीक है, बल्कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होगा, 0 होगा। लार्जेस्ट इवन नंबर हम नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट इवन नंबर कितना होता है, क्योंकि जैसे काउंटिंग इन्फिनाइट होती है वैसे ही इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स भी इन्फिनाइट होती हैं। क्लियर। तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हम जरूर बता सकते हैं, वो क्या है, 0। ऑड नंबर्स की अगर हम बात करें, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में कह रही हूँ कि ऑड नंबर्स वो सभी नंबर होते हैं जो इवन नहीं होते। देखिए यहाँ पे मैं मान लेती हूँ, मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखती हूँ। अगर 10 नंबर्स हैं मेरे पास, 1 to 10 नंबर्स हैं, और 1 to 10 नंबर्स में से मेरे पास जो 5 नंबर हैं वो क्या होंगे, इवन होंगे, और जो बाकी के 5 नंबर हैं वो क्या होंगे, ऑड होंगे। तो इवन और ऑड नंबर से मिलाकर ही हमारे सारे के सारे नंबर्स होते हैं। जो नंबर इवन नहीं है वो नंबर क्या होता है, ऑड होता है। जैसे यहाँ पे मैंने कौन कौन से डिजिट लिखे हैं, 0, 1, 2, 4, 6 and 8।
कौन कौन से डिजिट मैंने नहीं लिखे, मैंने कौन कौन से डिजिट नहीं लिखे, मैंने 1, 3, 5, 7 और 9 नहीं लिखा। तो ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं। क्लियर। सिंपल शब्दों में जो 2 के टेबल पे नहीं आता। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख लिया, आपको कैसे चेक करना है कि ये ऑड है या नहीं है। यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिख लिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। लास्ट डिजिट अगर आपका 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 3 है, तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि जो 3 है वो 2 के साथ डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल पे नहीं आता। तो ये 3 है वो क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर 3 ऑड नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या है जी, ऑड है। क्लियर। लास्ट डिजिट को चेक करो, अगर वो 2 के साथ डिविजिबल है दैट्स मीन योर नंबर इज इवन, अगर वो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है दैट्स मीन योर नंबर इज ऑड। दूसरे शब्दों में आपके अगर नंबर का लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका नंबर है वो क्या है, ऑड है। बट बेस्ट मेथड इज लास्ट डिजिट को चेक करो, 2 के साथ डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नंबर ऑड होगा। आगे अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, यहाँ पे क्लियर है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर आपके पास कौन सा होता है, 1। और लार्जेस्ट ऑड नंबर हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि जैसे काउंटिंग अभी अभी मैंने रिपीट किया, जैसे इवन नंबर भी हमारे पास इन्फिनाइट होते हैं, वैसे ऑड नंबर भी हमारे पास इन्फिनाइट होते हैं। लार्ज नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें नहीं पता भी काउंटिंग कहाँ तक है, कैसे है, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, 1 होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे बढ़े, आगे आपके पास क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अगेन आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसे रीड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंटीजर्स की अगर हम बात करें, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो सभी के सभी होल नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ होल नंबर्स की, तो हमें ये माइंड में रखना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सॉन इन्फिनाइट, राइट। बट यहाँ पे इंटीजर्स में चेंज क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। क्लियर। जैसे कि हम सब ने किया होगा एक नंबर लाइन पे हमने सबने स्टडी किया है कि 0 होता है, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इन्फिनाइट तक, और यहाँ पे हमारे सभी के सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये हमने जो नंबर्स देखे हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। मतलब माइनस इन्फिनाइट से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक सभी के सभी नंबर्स, किसको छोड़ के, फ्रैक्शन को छोड़ के, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। फ्रैक्शन मतलब हमारे पास कौन कौन से नंबर्स नहीं होते, वो नंबर नहीं होते जो p/q की फॉर्म में होते हैं। इन नंबर्स को छोड़ के सिंपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -17, -88, -100, 1000, लाख, माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव सभी नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्लियर। जैसे कि आपके सामने है, सभी नेगेटिव नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता, फ्रैक्शन। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इसमें 0 भी होता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, माइनस इन्फिनाइट अप टू सोन ऐसे नंबर्स होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सोन फिनाइट। क्लियर। तो ये इस प्रकार से हमें इंटीजर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आपके सामने जो है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो सभी नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर्स क्या कहलवाते हैं, रैशनल नंबर कहलवाते हैं। अब p/q का मीन्स क्या है, एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलती होगी, p/q की फॉर्म जब भी हम रैशनल नंबर लिखते हैं आपको ये ऐसे देखने को मिलता होगा, p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आपके पास है p/q, q की वैल्यू इन्होंने कहा है 0 नहीं होनी चाहिए। हम मान लेते हैं कि 0 है, तो हमारे पास कैसा नंबर बनेगा, p/0 बनेगा। पूरे मैथ में, पूरे के अगर हम बात करें, ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता पूरे मैथमेटिक्स में जिसमें हम डिनोमिनेटर में 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये नंबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ये नंबर डिफाइंड नहीं होता, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता जिसमें हम कहें कि डिनोमिनेटर में मतलब नीचे आपके पास क्या है, 0 है।
क्लियर। इसलिए स्पेशली मेंशन किया जाता है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास, चलिए ये सब बातें तो ठीक है, पहले एग्जांपल्स लेते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की जैसे -7/8 है। -7/8 कोई फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव है या पॉजिटिव है, p/q की फॉर्म में है, मतलब वो मेरे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई पूरी हो रही है। इन्होंने कहा था कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल मेरे पास 7/8 जो है p/q की फॉर्म में है। और इन्होंने कहा था कि q जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो डिनोमिनेटर है वो मेरे पास ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है, तो मेरे पास दोनों कंडीशन यहाँ पे है, तो ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल्स आपके सामने है लाइक 3/2 दिस इज अ रैशनल नंबर, 3/2 दिस इज अ रैशनल नंबर, 11/13 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको ये नंबर भी नज़र आ रहे होंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है, बाकी सब तो ठीक है, 5√16 और 0 ये रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं। चलिए इनके एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं यहाँ पे 5 ले लेती हूँ। अगर मैं 5 को 1 के साथ डिवाइड कर देती हूँ तो क्या मुझको कोई फ़र्क पड़ेगा। मैं 5 को 1 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा। 1 को किसी के भी साथ आप डिवाइड कर लो, और नॉट ओनली 5, लाख के साथ कर लो, 1000 के साथ कर लो, 999 के साथ कर लो, जिसके साथ मर्जी डिवाइड कर लो, आपका सेम आंसर आएगा। मतलब 1 के साथ डिवाइड करके आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं 5 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, अगर मैं 5 को लिख सकती हूँ 5/1 की फॉर्म में, तो क्या ये p/q की फॉर्म नहीं है। सिंपल, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये p/q की फॉर्म है, और यहाँ पे मेरे पास जो q है वो ज़ीरो नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है। दोनों जो कंडीशंस हैं मेरे पास अप्लाई हो रही हैं। तो अगर मैं 5 को 5/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कोई भी नंबर लाइक 4, 3, 2, 1, 11, 121, कोई भी नंबर, नेगेटिव नंबर्स आप ले लीजिए 141, मैं सबको बाय वन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं सबको बाय वन की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो ये सभी के सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। सिमिलरली ज़ीरो भी है, ज़ीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ, 0/1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे आपके साथ क्वेश्चन होगा आपके माइंड में भी, आपने अभी अभी तो कहा था कि डिफाइन नहीं होता, दोनों में डिफरेंस देखिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 0/1 और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/0। क्लियर, 0/1 और 1/0 में डिफरेंस देखिए। 0 को जब मैं 1 के साथ डिवाइड करती हूँ तो हम यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 0 को जब मैं 1 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको डिवाइड करके भी शो कर देते हैं। तो 1 को 0 के साथ डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो 1 के टेबल पे 0 कहाँ पे आएगा, 0 पे, मेरे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर मैं 1 को 0 के साथ डिवाइड कर रही हूँ तो 1 पे 0 कहाँ पे आएगा, 0 पे ही आएगा, तो डिवाइड हो गया। सो दिस इज़ अ राइट नंबर, मतलब ये वेल डिफाइंड है और इसको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को मैं 0/1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब बात करते हैं 1/0 की। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1/0 में हमारे पास कुछ इस तरीके से नंबर होगा। अब इसको आप अपनी, मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद इसको सॉल्व कर कीजिए। क्या आप 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं। आप 0 के किसके साथ, आपके माइंड में होगा कि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा माइनस। बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं होता। अगर आप 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते भी हो तो 0 1 जा क्या होता है, 0 ही तो होता है। 1 आपके पास फिर रिमाइंडर आ गया। आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे तो 0 ही आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। मतलब आप 0 को किसी के साथ डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर आप 0 को किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते तो ये नंबर भी डिफाइंड नहीं हो सकता। क्लियर, 0/1 वेल डिफाइंड नंबर है, बट 1/0 इज़ नॉट अ डिफाइंड नंबर। ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि 1/0 इज़ अ कौन सा नंबर है 1/0, तो आपका कौन सा आंसर होगा, नॉट डिफाइंड, ये नंबर ही नहीं है। ठीक है, और 0/1 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल आपके सामने है, वो कौन सी है, स्क्वायर रूट 16। स्क्वायर रूट 16 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 16,
16 का अगर मुझे पता है कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 4 × 4 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। स्क्वायर रूट 16 है, 16 को मैं फैक्टर्स बना लेती हूँ इसके, क्योंकि 4 × 4 करेंगे तो 16 ही आएगा, मेरे पास कोई चेंज नहीं होगा। तो 4 × 4 मतलब 4 स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास ओनली क्या आ जाएगा 4, और ओनली 4 को मैं 4/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली √16 किसके इक्वल है, 4/1 के इक्वल है। अगर √16 4/1 के इक्वल है और ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल है। समझ में आ गया होगा आपको कि जो स्क्वायर रूट है अगर उसको हम प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। पर यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो प्रॉपरली इवेल्युएट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्क्वायर रूट 3 ले लोगे तो आप कह दोगे यस ये दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम 3 को प्रॉपरली इवेल्युएट नहीं कर सकते। 3 अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट 25 ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट 25 की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट 25 को मैं प्रॉपर सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर लिख के, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5/1। तो ये दोनों इक्वल हो गए आपस में, मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। वो सभी नंबर जिसका हम प्रॉपर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, दूसरे शब्दों में वो सभी नंबर जिसका होल स्क्वायर पॉसिबल है, जैसे 25, 16, 9, 4, 1, 0, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर आप किसी नंबर का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते तो दैट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और कोई गलती भी नहीं करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे हर एक रूट वाला स्क्वायर रूट वाला जो नंबर होगा वो रैशनल होगा। ऐसा नहीं होता है, रैशनल नंबर वही स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इरैशनल नंबर की तरफ। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करती हूँ। जो हमारे यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि जो रैशनल नंबर है हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे मैं -7 ले लेती हूँ, ये इंटीजर है, साथ ही में अगर मैं इसको बाय 1 लिख देती हूँ तो ये रैशनल नंबर भी है। मतलब हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है, मतलब रैशनल नंबर का एक पार्ट है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसका पार्ट है, रैशनल नंबर्स का। तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और इसका एक पार्ट क्या है, इंटीजर्स। क्लियर, और इंटीजर्स का पार्ट क्या है, होल नंबर्स, और होल नंबर्स का पार्ट क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये आगे डायग्राम में डिफाइन करेंगे। आपको यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर देखें इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, सिमिलरली रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अपरिमेय संख्या जिसको हम इंग्लिश में इरैशनल नंबर बोलते हैं, वो सभी नंबर जो रैशनल नहीं होते वो नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिसको हम एक प्रॉपर p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, द बेस्ट एग्जाम्पल इज पाई। अब आप सबको लगता होगा कि भाई पाई की वैल्यू तो 22/7 है, तो इसको तो मैं p/q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, अगर ये p/q की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होगा। ऐसा नहीं है, जो पाई की वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एस्टिमेट वैल्यू है। पाई की अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्या है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 1 मिनट, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 3.145926535897 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आपको सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू है जो 3/14 या 22/7 हम बचपन में यूज़ करते थे, क्लासेस में 9th 10th +1 +2 में यूज़ करते थे, ये सिर्फ एस्टिमेट वैल्यू है। द रियल वैल्यू इज़ दिस। अब ये बताइए, ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप अपनी पूरी लाइफ लगा दो,
पाई की वैल्यू को डिफाइन करने में, इसको प्रॉपरली एक नंबर देने में आप इसकी वैल्यू को एक प्रॉपर नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती जा रही है अप टू इन्फिनाइट। जैसे काउंटिंग नहीं ख़त्म होती वैसे ये वैल्यू भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं क्या पाई को हम पी बाई क्यू में डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरीके से है तो मैं क्या करती हूँ, पॉइंट हटाकर नीचे 100 10 की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करती हूँ और ये फॉर्म बन जाती है पी बाई क्यू की फॉर्म। पर इस नंबर को तो मैं नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकती? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे नीचे कितनी ज़ीरोज़ के साथ अपने नंबर को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल शब्दों में इस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये नंबर क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। अगर हम बात करें अनदर नंबर्स की, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 की अगर आप वैल्यू की बात करो तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या है? 1.41456। ये वैल्यू भी कंटिन्यूसली चलती जाती है, ये वैल्यू भी कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसको भी हम एक प्रॉपर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये वैल्यू भी क्या है? इरेशनल है। क्लियर? अब रैशनल और इरेशनल में आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इसको क्या कहेंगे, इसको हम कौन सी वैल्यू कहेंगे, रैशनल या इरेशनल? इसको हम रैशनल वैल्यू कहेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, एक नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको मैं रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, बाय 90 लगाकर या बाय 99 लगाकर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो इन द फ्यूचर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अब मैं इतने ही बताऊँगी कि इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। हम रिप्रेजेंट कब नहीं कर सकते? हम रिप्रेजेंट तब नहीं कर सकते जब पॉइंट के बाद भी जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होते। जैसे कि पाई की वैल्यू में आपने देखा होगा कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता, सभी के सभी डिजिट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, आगे हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो सभी नंबर्स जो कहीं ना कहीं किसी के भी टेबल पे नहीं आते, खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक कुछ नंबर्स लेंगे, 10 भी अगर आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो 1 अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके कहीं ना कहीं 2 फैक्टर होने चाहिए। एक फैक्टर 1 होना चाहिए, दूसरा फैक्टर इटसेल्फ होना चाहिए। एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर इटसेल्फ, मतलब खुद वो नंबर। ठीक है, तो 1 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 का सिर्फ एक फैक्टर है 1, पर हमें कितने फैक्टर्स चाहिए? हमें 2 फैक्टर्स चाहिए। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होता है कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, पर क्यों नहीं है इसका क्वेश्चन का आंसर उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर में हमें 2 फैक्टर्स कहा गया है। 2 फैक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। बट अगर हम 1 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है विच इज़ 1। तो यही एक कारण है जिसके कारण 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 1 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 को चेक करते हैं। 2 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? अब फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकेंड इज 2। क्या इन दोनों के अलावा 2 किसी के भी टेबल पे आपको देखने को मिलता है? नहीं। तो यहाँ पे क्लियर है कि 2 के 2 फैक्टर्स हैं, पहला 1 और दूसरा इटसेल्फ। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो अप्लाई हो रही हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि 1 और 2 दोनों 2 जो है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है। आगे हम चेक करते हैं 3 को। 3 के फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो 3 के भी कितने फैक्टर्स हैं हमारे पास? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। इन दोनों के अलावा 3 किसी के भी टेबल में आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो क्लियर है, 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इट सेल्फ, तो 3 भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद हम चेक करते हैं 4 को। 4 को अगर हम देखें तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ तो क्लियर है कि 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, 1, 2 एंड 4, क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के भी और 4 के भी। क्लियर। तो यहाँ पे क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए और यहाँ पे हमें 4 के कितने फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, 3 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यही बात हम 5 के लिए चेक करते हैं। अगर तो 5 की अगर हम बात करें, हमारे पास कितने फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड 5 विच इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसी तरीके से आई होप आपका जो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि वो सभी नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड इट सेल्फ, दैट इज नोन एज प्राइम नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिसमें सभी के सभी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं। साधारण शब्दों में कहें, सभी के सभी रैशनल और सभी के सभी इरैशनल नंबर को जब हम मिला देते हैं तो वो मेरे पास क्या बन जाते हैं, रियल नंबर बन जाते हैं। रियल नंबर में सभी नंबर्स होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं। और रैशनल में आगे देखिए, ये आपके पास डायग्राम है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ से आपको। तो ये पूरा का पूरा किसका सेक्शन है, रियल नंबर्स का सेक्शन है। रियल नंबर में कौन कौन से 2 सेक्शंस बनते हैं, एक बनता है रैशनल नंबर का सेक्शन और एक बनता है इरैशनल नंबर का सेक्शन। रैशनल नंबर हम डिफाइन कर चुके हैं प्रॉपरली और इरैशनल नंबर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं सभी के सभी रैशनल और इरैशनल को मिला दूँ तो मेरे पास कौन से नंबर बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। अब यहाँ पे इरैशनल नंबर तो अलग रह जाते हैं। रैशनल नंबर की बहुत सारी टाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रैशनल नंबर में इंक्लूड क्या होता है, इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। देखिए रैशनल नंबर कौन से होते हैं, सभी के सभी नेगेटिव, सभी के सभी पॉजिटिव, 0 p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सेक्शन जो है वो इंटीजर्स का है। इंटीजर्स में क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं +0। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। यहाँ से एक डाउट आपका क्लियर होता है कि अगर कोई नंबर इंटीजर है तो वो रैशनल भी होगा। अगर कोई नंबर इंटीजर है, जैसे मेरे पास -11 ले लूँ मैं, तो ये इंटीजर है, साथ ही में ये रैशनल भी होगा। ठीक है, क्योंकि इंटीजर किसका पार्ट होते हैं, रैशनल का पार्ट होते हैं। जितने भी आपके पास इंटीजर्स हैं सभी के सभी रैशनल नंबर ज़रूर होंगे। पर अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है, ये ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर भी हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक रैशनल नंबर ले लेती हूँ 1/2 -1/2, तो क्या ये इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो सिंपल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हों ज़रूरी नहीं, पर सभी के सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। उसके बाद हम इंटीजर्स का ये सेक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या कवर होता है जी, होल नंबर्स कवर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 to इन्फिनाइट होते हैं और नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स में होते हैं। तो सिंपल शब्दों में यहाँ पे भी क्लियर है कि अगर कोई नंबर होल नंबर है तो वो क्या होगा, इंटीजर भी ज़रूर होगा। जैसे मैं कोई भी एक होल नंबर ले लेती हूँ, 0 से लेके ही स्टार्ट होते हैं, लाइक अगर मैं 77 ले लेती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं आपके माइंड में, तो ये नंबर क्लियर है कि वे इंटीजर भी होगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंटीजर्स की, अगर मैं कोई इंटीजर ले लूँ, पर ये ज़रूरी नहीं कि वो होल हो। सिंपल शब्दों में होल इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीजर। अब होल का पार्ट कौन सा है, आगे नेचुरल नंबर्स। होल के आगे कौन से नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनाइट होते हैं और होल नंबर 0 to इन्फिनाइट होते हैं। साधारण शब्दों में हर नेचुरल नंबर, हर होल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होगा और हर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, रियल नंबर होगा। क्लियर। तो ये एक डायग्राम है जिसके ज़रिए आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स को, कुछ टाइप्स को, कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस, कैसे फॉर्मूलाज अगर हम बात करें, ये सब देखने को मिल सकता है, तो ज़रूर इस चीज़ को देखेंगे। और मेरे पास एक माइंड में आ रहा है क्वेश्चन प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग।
जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सीटेट में, लाइक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, क्योंकि 2 से स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें 0 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है जी, 2 होता है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि प्राइम नंबर सभी के सभी ऑड होते हैं। सभी के सभी जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं, सिर्फ 2 है जो इवन है, सिर्फ 2 है जो इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज सभी के सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। क्लियर। तो इसलिए हम कह सकते हैं द इवन प्राइम नंबर, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि अगर आप चेक करो ना, आप बैठ के अगर आप 100 तक प्राइम नंबर्स निकालो, जहाँ जितने भी आपके माइंड में आते हैं, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि सिर्फ एक ही है जो इवन है, अदरवाइज जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, ऑड है। और अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाता है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पे मत जाना, यहाँ पे ऑड को भी साथ में देखना है। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3 होगा। क्लियर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। इवन प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 3 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये कुछ मेरे माइंड में आए थे कॉन्सेप्ट टाइप, मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और ये डायग्राम भी आपको अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इवन नंबर्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं कंटिन्यूसली अगर हमें दिए हुए हैं, और नंबर्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। फुल कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पीएसटेट और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर, ताकि आपको जो हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और डिस्कस करते हैं और भी बहुत सारी टाइप्स को। थैंक यू।